देखो बेटा क्या लिखा है, एक पात्र में दूध तथा पानी का अनुपात कितना है, 7:3। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाए ताकि बर्तन में दूध तथा पानी की मात्रा क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बेटा अच्छे से समझना, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, बिल्कुल बच्चों जैसा समझाऊंगा, बिल्कुल बच्चों जैसा। मैं बोल रहा हूँ बेटा मेरे पास कितना लीटर मिश्रण है, आप बोलोगे 50 लीटर मिश्रण है। इसमें सर दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो आप बोलोगे सर 3:2 है। कितना है सर, 3:2। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि 50 लीटर, ये है क्या बेटा, 50 लीटर सर हमारा मिश्रण है। क्या है सर, मिश्रण है। इसमें से 20 लीटर क्या निकालना है बेटा, मिश्रण निकालना है। क्या निकालना है सर, 20 लीटर मिश्रण। क्या निकालना है सर, 20 लीटर मिश्रण। तो 20 लीटर मिश्रण निकलेगा तो उसमें भी बेटा दूध और पानी ही निकलेगा। अरे निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो किस रेशियो में निकलेगा सर, 3:2 में निकलेगा। बोलो निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्लियर है क्या, बढ़ेंगे आगे। अब देखना बेटा यहां से अगर मैं दूध की क्वांटिटी निकालता हूं तो बेटा क्या मैं 50 बटे क्या कर दूं, 5 कर दूं क्या बेटा, 50 बटे 5 कर दूं क्या। तो सर यहाँ एक रेशो का मान कितना आ जाएगा सर, एक रेशो का मान आ जाएगा 10। तो यहाँ पर बेटा एक रेशो का मान 10 आ जाएगा, तो दूध कितना आ जाएगा 30 और पानी कितना आ जाएगा 20। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हो तो बताओ, है क्या किसी को तकलीफ। इसमें तकलीफ नहीं सर, उधर तकलीफ है तो उधर भी तकलीफ नहीं आएगी जब इधर तकलीफ नहीं होगी तो देखिएगा बेटा। अब इसमें से हमारे को दूध निकालना है, तो बताओ बेटा क्या यहाँ 20 बटे लिख सकता हूँ क्या 5। तो एक रेशो की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी सर, एक रेशो की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ दूध कितना निकालना है सर, 12 लीटर और पानी कितना निकालना है, 8 लीटर। बोलो यहाँ तक कोई समस्या है क्या किसी को। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ सर क्या बचेगा, निकला हुआ भाग बचेगा। ये तो अपन क्या कर रहे हैं सर, निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, निकाल रहे हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, आप बोलोगे सर शेष भाग बचेगा। बोलो बात क्लियर है या नहीं। तो सर शेष भाग बचेगा, 30 में से 12 लीटर अपन ने क्या कर दिया, दूध निकाल दिया। तो दूध कितना बचा, आप बोलोगे सर 18 लीटर। क्या बोलोगे सर, 18 लीटर। 20 में से 8 लीटर निकाल दिया, आप बोलोगे सर 12 लीटर। क्या इनके रेशियो में कोई परिवर्तन आया, 6 से काट दिया, क्या गया सर 3:2। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, कोई तकलीफ। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, कोई तकलीफ। सर कोई समस्या कोई तकलीफ नहीं, तीनों कंडीशन में इनके रेशियो क्या है सर, समान है। क्या है इनके रेशियो सर, समान है। अब सुनना, यहां मैंने आपको क्वांटिटी दे रखी बेटा, कितनी निकालनी थी, 20 लीटर। कितनी निकालनी थी, 20 लीटर। क्या ये लाल वाला दिख रहा है क्या, ये आपका गुलाबी वाला दिख रहा है क्या, सभी को दिख रहा है क्या ये। कितनी क्वांटिटी निकालनी थी सर, 20 लीटर। अगर मैं आपसे बोल दूं बेटा कि मेरे को 20 लीटर क्वांटिटी निकालनी ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है कितना निकालना है, तो मैं कितना निकाल लूं, तो बोलो बेटा 1 लीटर निकाल सकता हूं क्या। बोलो बेटा 1 लीटर निकाल सकता हूं क्या सर। तो ये 1 लीटर क्या मिश्रण निकाल रहा हूं कि नहीं निकाल रहा हूं, क्या मिश्रण निकाल रहा हूं या नहीं निकाल रहा हूं। तो बताओ बेटा क्या ये x बट्टे में 5 के बराबर होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। अब मेरे को दूध की क्वांटिटी निकालनी है, तो क्या 3 की वैल्यू निकाल लूं क्या। तो सर दूध का मेरा मिश्रण कितना निकलेगा, तो आप बोलोगे 3x बटे 5। बोलो कहानी क्लियर है या नहीं, बोलो कहानी क्लियर है या नहीं। एक बार और समझा दें, कल नहीं आए थे तो इसलिए थोड़ी सी समस्या आएगी। देखो बेटा यहाँ मैंने आपसे क्या बोला है कि सर मेरे पास विलियन मैंने यहाँ पर आपको स्पष्ट दे रखा है, कितना दे रखा है सर, 3:5 में, और कितना मिश्रण निकालना है, 20 लीटर। तो जिस हिसाब से आप मिश्रण निकाल रहे हो, तो इसमें पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि 20 लीटर पानी निकाल लिया, 20 लीटर आपने दूध निकाल लिया। यहाँ 20 लीटर की क्वांटिटी देखना पड़ेगी कि दूध कितनी क्वांटिटी में निकलेगा और पानी कितनी क्वांटिटी में निकलेगा। तो बेटा मैंने यहाँ पर आपको अभी स्पष्ट दे रखा है, क्या दे रखा है सर, 50 लीटर का मिश्रण है, ये आपने निकाला और ये आपके पास क्या बचा, शेष बचा। बोलो कहानी क्लियर है यहाँ तक। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ बेटा कि मेरे पास मिश्रण जो निकालने की क्वांटिटी है वो है ही नहीं,
तो मैंने कितना निकाला सर x लीटर, कितना निकाला सर x लीटर। तो ये x लीटर जो निकाला बेटा, यहाँ कितना निकाल रहे थे 20 लीटर, तो ये 20 लीटर किसके बराबर था सर, आप बोलोगे 5 के बराबर था या नहीं था, 5 के बराबर। और अब आपने जब दूध की मात्रा निकाली तो काय का मल्टीप्लाई करा 3 का, बोलो करा कि नहीं करा 3 का। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ क्या बेटा कि ये जो x है ये रेशियो में 5 के बराबर है, बोलो बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ। जब मेरे पास 20 का मान नहीं हो, जब लीटर का मान नहीं हो उस कंडीशन में, तो सर मेरे को दूध निकालना हो तो क्या 3 का मल्टीप्लाई कर दूं क्या, तो क्या यहाँ पर बेटा बता दो 3x/5 ये क्या निकला, तो आप क्या बोलोगे सर ये दूध निकालना है। बोलो ये बात क्लियर है या नहीं, सभी को क्लियर है या नहीं। अब ठीक उसी तरह से बेटा ये तो मैंने निकाल लिया काय का मान, दूध का निकाल लिया, अब मैं पानी का निकाल रहा हूं, तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूं क्या सर x/5 मल्टीप्लाई काय से कर दूं 2 से, बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो क्लियर है क्या। तो सर यहाँ पानी का मान कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर पानी का मान आ जाएगा 2x/5, क्लियर है क्या बेटा। सर हमारे पास दूध का मान कितना था, दूध का मान हमारे पास था 3, पानी का मान कितना था 2, तो ये बेटा दूध है और ये आपका क्या है पानी है, तो क्या पानी में से पानी और दूध में से दूध निकाल लूं क्या, क्या पानी में से पानी और दूध में से दूध निकाल लूं क्या, तो सर दूध में से दूध निकालूंगा तो दूध कितना है 3, 3 में से कितना निकालना है सर -3x/5, बोलो क्लियर है क्या बेटा। तो ये मेरा क्या निकल जाएगा सर, जो शेष बचा है वो रह जाएगा, बोलो क्लियर है या नहीं। अब पानी में से पानी निकाल रहा हूं तो 2 में से कितना निकाल लूं सर -2x/5, तो क्या ये मेरा शेष मिश्रण बच जाएगा क्या। अब कहानी क्लियर है या नहीं। तो सम सेम कंडीशन यहाँ पर है कि सर मेरे पास विलियन जो है वो कितने लीटर का है सर, रेशो में 7:3 का। तो क्या सर मेरे को अगर दूध निकालना तो दूध में से निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या 7 - 7/10 और x, बोलो आप कहानी क्लियर है या नहीं, बोलो आप कहानी क्लियर है या नहीं। बढ़े क्या आगे, फिर आगे बढ़ रहा हूं सर, अब पानी में से पानी निकालना है तो क्या 3 माइनस लिख सकता हूं क्या सर 3x/10 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो सर मेरा रेशियो क्या हो जाता है बराबर हो जाता है, तो बराबर में लिख सकता हूं क्या 1/1। अब मेरे को इतना बता दो बेटा कि ये जो है ये शेष है या निकाल रहे हैं वो है या पूरा मिश्रण है, ये शेष बचा हुआ है, क्या है ये शेष बचा हुआ, बोलो क्लियर है क्या। तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, 1 का मल्टीप्लाई इधर इसका इधर करते हैं, अच्छा वो मिलाना भी भैया मिलाना भी है, अभी मिलाना भी है, ये भी है। यहाँ पर सवाल पूरा पढ़ो क्या लिखा है, जितना भाग निकाल कर उतना ही भाग क्या मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए। तो सर हम 1 लीटर निकाल रहे थे क्या मिश्रण, अब 1 लीटर निकाल रहे थे तो सर क्या 1 लीटर जोड़ दें क्या, और ये पानी मिलाना तो इसलिए पानी में ही मिलाया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको सोल्व कर लो बेटा, तो इसको सोल्व कर रहा हूं बेटा, देखिएगा यहाँ मैं क्या लिख दूं सर, यहाँ लिख देता हूँ 7 - 7/10x बराबर सर 3 माइनस यहाँ लिख देता हूँ बेटा ये 10x का इसमें मल्टीप्लाई कर दूं और 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा, तो आप बोलोगे 7x/10 और ये बचेगा सर प्लस का। बोलो ये कहानी क्लियर है या नहीं, क्या एक स्टेप और बढ़ाए, बढ़ा दो सर बढ़ा दो, जितना बड़ा बढ़ा दो। देखो बेटा समझना, सर मैंने इसको ऐसे कैसे लिख लिया 7 - 7x/10 बराबर, ये इसको सोल्व कर रहा हूँ बेटा, किसको सोल्व कर रहा हूँ सर इतने इतने हिस्से को सोल्व कर रहा हूँ मैं, कितने कितने हिस्से को, इतने इतने हिस्से को सोल्व कर रहा हूँ। तो 3 को मैं यहीं रहने देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ बेटा माइनस, यहाँ बटे में क्या है बेटा 1, तो क्या एलसीएम ले सकता हूँ सर 10 आ जाएगा क्या, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 3x और ये हो जाएगा प्लस का सर 10x, बोलो बात क्लियर है क्या। तो ये 3x काय का बेटा माइनस का और 10x काय का बेटा प्लस का, तो सर 3x चला जाएगा तो काय का बचेगा सर प्लस का 7x बचेगा क्या, तो बचा क्या बेटा प्लस का 7x/10, बोलो आप क्लियर है क्या। तो सर यहाँ मैंने लिख लिया क्या, यहाँ मैंने लिख लिया सर 3x सॉरी 3x नहीं 3 प्लस क्या लिख लिया बेटा 3 + 7x/10। अब सर x से x एक तरफ कर लेता हूँ, संख्या संख्या एक तरफ ले जाता हूँ,
तो सर ये 3 जब बराबर के इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4 बराबर यहाँ क्या बचा बेटा, 7x/10। अब ये माइनस का है, उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस का 7x/10 हो जाएगा क्या, अरे हो जाएगा क्या। तो देखना बेटा यहां से मेरा आंसर क्या आ जाएगा सर, 4 बराबर 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14x में क्या आ जाएगा, 10। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आगे बढ़ रहे हैं बेटा, इसको काट रहा हूं, 2 से काट दिया, 2 7 14, 2 से काट दिया, 2 पंजे 10। तो सर x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू सर 5 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा सर, 5 चौक 20 और यहाँ क्या आ जाएगा, बटे में 7। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, अरे कोई तकलीफ है क्या। अब देखना बेटा हमारे पास रेशो में कुल मान कितना था सर, 7 और 3, मतलब मिश्रण कितने लीटर का आ गया सर, 10 का। कितने का आ गया, 10 का। 10 में से हमने कितना भाग निकाला है, 20/7 भाग निकाला है। हम इस x की वैल्यू लाए हैं, काय की लाए सर, इस x की वैल्यू, मतलब जो मिश्रण है हम उसकी वैल्यू लाए, काय की सर, इस x की। कि ये इतना आपको क्या करना है, निकालना है। तो सर हम ये इतना भाग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, पर काय में से सर, 10 में से। बोलो बात क्लियर है क्या। तो बेटा हमने क्या करा, यहां कर रहा हूं बेटा, हमने क्या करा, 10 में से कितना भाग निकाल लिया, आप बोलोगे 20/7 भाग निकाल लिया। क्लियर है क्या। तो सर इसके बटे में कुछ नहीं है, तो एक कहां चला जाएगा, ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। तो सर क्या आ जाएगा, 20 क्या आ जाएगा, 7 × 10। सर 0 से 0 खत्म, तो क्या आ गया सर, 2/7। तो आंसर क्या आया बेटा, 2/7। बोलो क्लियर है क्या बेटा, बेसिक वाले, कल बेसिक नहीं आ रहा था तो बेसिक बता दिया, और कुछ बताओ। ये बेसिक था बेटा, और ये करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि हम छोड़ेंगे, भागेंगे, कुछ नहीं है बेटा, भाग जाओ। ऐसे हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हर चैप्टर में बेटा, हर चैप्टर में। परसेंटेज में भी है कुछ लेवल के क्वेश्चन, कुछ आपके प्रॉफिट एंड लॉस में भी, पर आपको करना पड़ेंगे क्योंकि यही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये आपको बेटा मेरिट में लाएंगे। ठीक है, सरल सरल तो पूरी दुनिया पढ़ा रही है, आप यूट्यूब छान लो, लाभ हानि, मिश्रण, सारे मिल जाएंगे उसके अंदर। पर वहां पूछने ताशने वाला कोई भी नहीं कि कहां से कैसे आया और क्यों आया। तो यहां समझना बेटा, मैंने आपको इसका एक दूसरा तरीका बताया। दूसरा तरीका बताया, दूसरा तरीका क्या बताया कि सर 7:3 में हम क्या करते हैं, पहले से ही मिक्सचर निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर, पहले से ही मिक्सचर निकाल लेते हैं, मतलब हम मिश्रण क्या कर लेते हैं सर, पहले से ही निकाल लेते हैं। बोलो क्लियर है क्या। हम मिश्रण क्या करते हैं सर, पहले से ही निकाल लेते हैं। अब वो बोल रहा है कि इतना भाग निकालो, ताकि जितना भाग निकाल रहे उतना क्या मिलाना है आपको, पानी भी मिलाना है। क्या मिलाना है सर, पानी भी मिलाना है। तो पानी मिलाने से क्या होता है सर, रेशो बन जाता है बराबर का, मतलब 1:1 का। तो यहां मैंने आपको सिखाया बेटा, ये आपका क्या है सर, दूध है, ये हमारा क्या है सर, पानी है। तो जब आप पानी निकाल रहे हो, सॉरी पानी मिला रहे हो, तो दूध तो आपका वही रहना चाहिए। अरे यहाँ क्या बोला है, कितना मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही क्या डाला जाए, पानी डाला जाए। तो सर जब आप पानी डाल रहे हो तो दूध तो आपका पुराना वही है मिश्रण में, है या नहीं है। तो सर दूध की क्वांटिटी हम क्या करते हैं, समान करते हैं। तो दूध की क्वांटिटी सर हम समान करते हैं, तो 7 का मल्टीप्लाई हम कहाँ कर देंगे सर, 7 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का। बोलो क्लियर है क्या। तो सर हमने देखा यहाँ क्या आ गया सर, 7:3, और यहाँ आ गया बेटा क्या, 7:7। बोलो क्लियर है क्या, और क्लियर है क्या। तो बेटा यहाँ पर हमने मिक्सचर पहले से ही निकाल रखा था, सुनना मेरी बात को। अब मिक्सचर निकाला, उसकी जगह पानी भी तो डाला। कोई ऐसा तो नहीं कि मिक्सचर निकाल लिया और पानी के पते नहीं है। उसने क्या बोला है, 5 लीटर अगर मिक्सचर निकाल रहे हो तो फिर 5 लीटर क्या डालोगे उसके अंदर, पानी। 3 लीटर निकाल रहे हो तो पानी कितना डालोगे, 3 लीटर। 10 लीटर निकाल रहे हो तो कितना डालोगे, 10 लीटर। तो यहाँ सर हमने देखा पानी, पानी कितना बढ़ गया सर, यहाँ से बढ़ गया 4। तो ये 4 लीटर पानी बड़ा है, मतलब 4 लीटर मिश्रण निकला होगा। अरे बात क्लियर है क्या, 4 लीटर मिश्रण निकला होगा। तो यहां से बेटा 4 अगर निकला है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था बेटा कि ये तो हमारी क्या है, टोटल मात्रा। तो टोटल मात्रा कितनी है बेटा, 10 लीटर। 10 में से 4 लीटर क्या है, निकल चुका है।
10 में से 4 लीटर निकल चुका है, तो बताओ बचा कितना सर, मतलब विजन कितना होगा? 14 का 10 में से 4 क्या है? अरे मैंने आपको शुरू में बोला कि सर हम पहले से ही क्या कर चुके हैं, मिश्रण निकाल चुके हैं। तो यहाँ 4 लीटर पहले से क्या हुआ है, निकल चुका है। तो सर अब हमारे पास 10 लीटर बचा है, 4 लीटर पहले से निकल चुका है, तो मिश्रण कितने लीटर का था? तो आप बोलोगे 14 लीटर का था। अब इस 14 लीटर में से कितना निकाल लिया? 4 लीटर निकाल लिया, तो इसका मान निकाल लो। तो 2 दूना 4 और 2 साथी 14, ये सर हमारा आंसर आ गया। क्लियर है क्या? एक यूट्यूब की कहानी बता देता हूँ, 2 मिनट। यूट्यूब की कहानी बेटा क्या करते हैं वो सर, वो ऐसा कर देते हैं कि 7:3 दिख रहा है, दिख रहा है। तो सर मिश्रण कितना आ गया सर? 10 लीटर का आ गया। अब उसने बोला है कितना पानी मिलाए कि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो सर 10 लीटर को बराबर करूंगा तो 5-5 कर दूंगा क्या? अरे कर दूंगा क्या? तो दूध कितना था सर? 7 था। अब कितना हो गया? 5, मतलब 2 निकल गया। तो क्या आ गया सर? 2/7। वहां पूछने वाला कोई भी नहीं कैसे आया। अभी कैसे आया बताऊं क्या? इसके लिए एक रट्टा लगाना पड़ेगा, और वो रट्टा कब लगेगा? जब आपका रेशो क्या हो, बराबर हो, या फिर 1:1 दिया हो, तभी वो रट्टा लगेगा। और वो रट्टा वाला मामला क्या है? 1/2 मोड के अंदर a-b/a। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर यही आएगा। पर ये एक फिक्स पैटर्न है कि अगर आप 1:1 लोगे तो ही काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। समझ गया क्या बात को? चलिए आगे बढ़िए, ये वाला क्वेश्चन करिए। इधर आ जाओ, तुम तीनों उठ के इधर आ जाओ आगे। हाँ तुम तीनों से बोल रहा हूँ इधर, अरे आगे वाले से बोल रहा हूँ, इधर आ जाओ तीनों, यहाँ आ जाओ आगे। मैं भी तो देखूँ किस बात की हंसी आती है तुम्हारे को। आ जाओ इधर तीनों। आ जाओ आगे आ जाओ। वहाँ क्या वसीयत लिखा रहा है कि पीछे बैठने की? हमेशा वहीं बैठते हो। इतनी सारी जगह खाली तो है, और क्या 7 फेरे ले रखे, 7 बैठने के? 7 ही बैठते हो। वहां कोई नहीं बैठेगा बेटा। कॉम्पिटिटिव में जब जाओगे देने के लिए तो वहां पास में कोई नहीं बैठेगा, वहां अपने को अकेले ही लड़ना है। चलो बेटा बताओ जल्दी से। अब देखो बेटा, ये कल वाला रट्टा मत लगा देना, 5/7 सोल्व करके देख लो, आपके ही काम की चीज है। अब यहाँ मैं बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक सोल्व आपको करना है, बेसिक बता रहा हूँ, इधर देख लेना बेटा। सर हमारे पास दूध और पानी का अनुपात क्या है? 5:3। क्लियर है क्या बेटा? 5:3 है। उसने क्या बोला है? इस मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उसका कितना पानी डालना है? 1/10 डालना है। बोलो क्लियर है क्या? तो सर हम 1 लीटर निकाल रहे हैं, तो दूध में से दूध निकाल लें, तो बेटा 5 माइनस कर दूं क्या सर? 5x/8। बोलो ये बात क्लियर है क्या? अरे ये बात क्लियर है क्या? फिर आगे बढ़ रहे हैं सर, पानी में से निकालना है, तो पानी में से 3 माइनस क्या कर दें सर? 3x/8। बोलो ये बात क्लियर है क्या बेटा? अब पानी आप कितना निकाल रहे हो? 1 लीटर। सर मिश्रण कितना निकाल रहे हो? 1 लीटर। तो पानी आपको क्या करना है सर? x का 1/10 डालना है। तो क्या लिख दूं क्या सर यहाँ पर? प्लस करके x/10 और बराबर करके क्या कर दूं सर? 1/1। बोलो क्लियर है क्या? तो सर यहाँ पर ये आप सोल्व कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। कल हमने क्या करा था? कल हमने ये देखा था सर, दूध और पानी का जो मिक्सचर है, दूध और पानी का जो मिक्सचर का अनुपात है वो कितना है बेटा? 5:3। क्लियर है? अब क्या निकाल रहे हैं सर हम इसमें से? मिक्सचर निकाल रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था बेटा, यहाँ हम क्या करते हैं सर, पहले से ही मिक्सचर क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। पहले से हम मिक्सचर क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। बात समझ गए? यहाँ से हम पहले से मिक्सचर निकाल लेते हैं, तो रेशो क्या हो जाता है बेटा? सर 1:1 हो जाता है। पर वो ये बोल रहा है कि जितना आप मिश्रण निकाल रहे हो उसका कितना भाग?
सर 1/10 भाग आपको क्या डालना है, पानी डालना है। ठीक है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। बढ़े आगे, तो 1/10 भाग पानी डालना है। तो सर दूध तो आपका निकालने पर वही रहेगा, तो हम दूध को क्या कर रहे हैं बेटा, समान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समान कर रहे हैं। तो दूध का मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, यहाँ करेंगे हम किसका बेटा, 5 का। तो रेशियो क्या बन जाएगा सर, 5:3। और क्या बन जाएगा सर, 5:5। बोलो क्लियर है क्या। तो यहाँ सर दूध और पानी का अनुपात, सर दूध और पानी का अनुपात हमको दिख चुका है। क्या दिख चुका है बेटा, कि सर यहाँ हम पानी मिला कितना रहे हैं, 1/10। तो यहाँ रेशियो में कितना अंतर है सर, 2 का। तो 2 बराबर है बेटा 1/10 के। तो 1 की वैल्यू क्या 20 आ जाएगी क्या, क्या 1 की वैल्यू 20 आ जाएगी क्या। बोलो बात क्लियर है क्या। तो ये 20 लीटर पानी कब बड़ा होगा, जब मिश्रण आपका कितना निकला होगा, 20 लीटर निकला होगा। तो सर यहां से मिश्रण आप कितना निकाल रहे हो, यहां से मिश्रण हम निकाल रहे हैं 20 लीटर। कितना निकाल रहे हैं सर, 20 लीटर। जब भी तो 20 लीटर पानी डाला, बात समझे क्या। और यहाँ हमारा सब रेशियो में है, तो सर विलियन हमारा कितना था, 8 था। क्लियर है क्या। यहाँ लीटर क्यों नहीं आया, क्योंकि लीटर में कहीं भी वैल्यू नहीं है बेटा, सब रेशियो में वैल्यू, इसलिए रेशियो रेशियो के काम चल रहा है। क्लियर है क्या। तो सर 8 लीटर में से 20 लीटर क्या हुआ है, निकल चुका है। तो बताओ मिश्रण कितने लीटर का था, तो आप बोलोगे मिश्रण 28 लीटर का था। कितने लीटर का था, 28 लीटर का। बोलो बात क्लियर है क्या। अब 28 में से आपने कितना निकाल लिया सर, 20 निकाल लिया। तो क्या 4 से काट दूं क्या, 4 से काट दूंगा, 4 20, 4 से काट दूंगा, 4 और 7 28। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 5/7। बोलो क्लियर है क्या। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला बेटा, ये वाला, ये परसेंटेज वाला एक और करा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये 14.28 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 1/7। कितना आया, 14/17 नहीं हुआ। कितना आया, बी वाला। अब क्लियर है बेटा, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आया। पूरा बेटा कांच की तरह क्रिस्टल क्लियर कर दिया हमने आपके सामने। और आप ये नहीं बोल सकते कि सर कहाँ से क्या आ रहा है, सब बता दिया बेटा आपको, तरीका भी बता दिया है, ट्रिक भी बता दी है, और यूट्यूबर वाले भी बता दिए कि कैसे लाते हैं आंसर। चलिए देखिएगा बेटा, सर क्या है, एक बर्तन में किसका है, एल्कोहल का और पानी का अनुपात क्या है बेटा, 5:3। तो बताओ क्या मैं मिक्सर पहले से निकाल के रख लूँ क्या, क्या मिक्सर क्या कर लूँ सर, मैं पहले से ही निकाल के रख लेता हूँ। अब उसने क्या बोला है, इस मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसकी जगह कितना भाग मिलाना है, 1/7। तो सर 1/7 भाग पानी मिलाना है, तो पानी ही मिलाएंगे। ठीक है, तो 1/7 सर हम क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, जिससे अनुपात क्या हो जाता है, 3:5। अब यहाँ 1:1 नहीं होता है, यहाँ अनुपात क्या हो जाता है, 3:5। क्या हो जाता है, 3:5। बोलो क्लियर है क्या। अब सर यहाँ क्या हम एल्कोहल को समान कर लें क्या, अरे एल्कोहल को समान कर लें, क्योंकि हम मिला क्या रहे थे, पानी मिला रहे थे, एल्कोहल तो मिश्रण में उतना ही था। तो हम किसको समान कर रहे हैं, एल्कोहल को हम समान कर रहे हैं। तो एल्कोहल को हम समान करने जा रहे हैं, तो देखिएगा बेटा यहाँ मल्टीप्लाई काय का हो जाएगा सर, 3 का, यहाँ मल्टीप्लाई काय का हो जाएगा, 5 का। क्लियर है क्या। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, 3 पंजे क्या हो जाएगा, 15, और 3 तिया क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 तिया 15, और ये क्या हो जाएगा बेटा, 5 पंजे 25। क्लियर है क्या, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आगे बढ़ रहे हैं बेटा, तो यहाँ सर कितना पानी मिल रहा है, 1/7।
और यहाँ रेशो में कितना 16, तो क्या 16 बराबर हो जाएगा 1/7 के, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 112 आएगी, 108 नहीं आएगी। कितनी आएगी सर 112। तो ये 112 लीटर क्या सर पानी डल रहा है? आप बोलोगे हाँ डल रहा है। ये कब डलेगा? जब इसमें से 112 लीटर मिश्रण क्या होगा खाली होगा। तो सर ये 112 लीटर मिश्रण क्या हुआ यहाँ से खाली हुआ है। बोलो बात क्लियर है क्या? कहीं लीटर में वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है, सब रेशो में है। तो सर रेशो का योग यहाँ पर कितना है 8 है, और यहाँ योग कितना सॉरी मिश्रण कितना निकल रहा है 112। तो 8 लीटर आपके डब्बे में बचा है, तो मतलब निकल कितना गया 112 निकल गया। तो डब्बे में सर था कितना मिश्रण, तो 112 और 8 कितना हो गया सर 120। 120 में से कितना निकाल लिया आपने 112 निकाल लिया। हाँ सॉरी बेटा, अपन इधर ऐसा उधर करना था बेटा, मैंने इधर कर दिया जल्दीबाजी में बेटा, उधर कर दिया, इधर करना था। इधर करना था, उधर करते करते इधर आ गए। सर यहाँ कितना है सर यहाँ है 24। 24 में से कितना निकल चुका है 112 निकल चुका है। तो था कितना 136। 136 में से निकाल चुके आप कितना 112। तो काट दीजिए सर, काय से काट दे 4 से, तो 4 से काट देंगे तो 4 दूना 8 और 4 8 32। 4 से काट दिया 4 तिया 12, 4 चौक 16। 2 से काट दीजिए सर 14 दूना 28, 2 से काट दीजिए 17 दूना 34। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा 14/17। अब क्लियर है क्या बेटा सभी को? ये मैं क्या तुम सबके लिए मेहनत नहीं कर रहा हूँ बेटा, ये मेहनत उन लोगों के लिए की जा रही है जो पिछले कई सालों से बलिदान दे चुके हैं घर के लिए। भैया घर नहीं पहुंच रहे हैं समय पे, कोचिंग से बड़े मुश्किल से घर वालों से लड़ते झगड़ते आते हैं और उनको इस बार सिलेक्शन चाहिए, उनके लिए मेहनत की है। बात समझ गए? तुम ऐसा मत सोचना कि हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। अरे तुम तो अभी नए नए तैयारी कर रहे हो, तुमको अभी जाना है क्या कांस्टेबल में? अरे तो जाना होता तो मेहनत करते तुम मेहनत क्या कर रहे हो? पीछे बैठ बैठ के हंस रहे हो। चलो इधर देखो, ये वाला करो। अब तो कर लोगे बेटा। HW दे दूं मैं? तो बेटा ये HW, ये भी HW, और ये वाला भी बेटा HW। ये वाला करो। जो 1-2 नंबर से 2-4 नंबर से रह जाते हैं उनके लिए मेहनत की जा रही है बस। बाकी बेटा ये किसी को ज्यादा लोगों को पढ़ना नहीं है, अगर नहीं आ रहा है ना तो छोड़ दीजिए, कोई समस्या नहीं सर, फिर से तैयारी करेंगे। क्या आएगा बेटा 50 लीटर? चलो बता दूं क्या 100 लीटर। चलो बता दूं क्या? चलो देखो बता देते हैं। क्या लिखा है बेटा, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है 7:3। तो सर मैंने यहां लिख लिया दूध और अनुपात करके क्या लिख लिया बेटा पानी, और इसका अनुपात कितना है बेटा, तो आप बोलोगे सर 7:3। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं बेटा। इसमें से कितना मिश्रण निकालना है A लीटर। तो सर हम पहले से ही निकाल के रखेंगे कितना मिश्रण सर A लीटर। बोलो क्लियर है क्या? A लीटर मिश्रण बर्तन से निकाल लिया जाता है और उसे 5 लीटर पानी में क्या कर दिया जाता है बदल दिया जाता है। तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं बेटा सर 5 लीटर पानी हम इसमें क्या कर रहे हैं डाल रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? अरे यहां तक कोई समस्या किसी को? फिर आगे बढ़ रहे हैं।
तो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 2:1। तो सर यहाँ बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना हो रहा है सर? 2:1। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? बोलो यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्या बोला है? यदि बर्तन में मिश्रण कितना निकाल देते? 2A निकाल देते, तो सर दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है? 7 अनुपात कितना है? 3। पर हम मिश्रण यहाँ पहले से कितना निकाल रहे हैं? 2A। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? और आगे क्या बोला है? 10 लीटर दूध के साथ, पहले काय के साथ हो रहा था? पानी के साथ। अब किसके साथ हो रहा है? दूध के साथ। तो सर 10 लीटर हम किसके साथ प्रतिस्थापित कर रहे हैं? दूध के साथ। तो 10 लीटर जब दूध के साथ प्रतिस्थापित कर देंगे तो बेटा अनुपात क्या हो जाएगा? 3:1। तो अनुपात हो जाएगा सर 3:1। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, किसी को दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ बेटा जल्दी से। किसी को पूछना तो नहीं है? दोबारा पूछना है? 3 बार पूछना है? पूछ लो, अभी पूछ लो बेटा। बढ़े आगे। तो सर यहाँ क्या मिला रहे थे आप? तो दूध की क्वांटिटी सेम होगी या नहीं होगी? तो क्या कर लूँ क्या? तो दूध की क्वांटिटी में यहाँ क्या कर देता हूँ बेटा? समान कर लेता हूँ। तो यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ 2 का, यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ 7 का। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या? तो सर यहाँ मैंने कर लिया 7 दूना 14 और यहाँ कर लिया 3 दूना 6। तो यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14 और यहाँ आ जाएगा 7 एकम 7। बोलो क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर आगे बढ़ रहे हैं सर। यहाँ सर कितना पानी मिला रहे थे आप? 5। तो यहाँ अंतर कितने का आया सर? 1 का। ठीक है, कितना आ गया सर? 1 का। क्या मैं इन दोनों का योग निकाल लूं क्या? निकाल लूं क्या इन दोनों का योग? तो सर इधर देखना, एक रेशो की वैल्यू कितनी है सर? 5 है। यही ना बेटा, एक रेशो की वैल्यू 5। किसकी निकालने सर? 10 की निकालने। तो 10 से पंजे क्या आ जाएगा? 50। क्या आ जाएगा बेटा? 50। मतलब डब्बे में अब मिश्रण कितना बचा है? 50 लीटर बचा है। बोलो ये कहानी क्लियर है क्या? तो बेटा अगर इस डब्बे का अगर मैं आपसे कुल मिश्रण पूछूं तो आप क्या बोलोगे सर? 50 प्लस A। क्या कुल मिश्रण आ जाएगा क्या? क्या इस डब्बे का कुल मिश्रण आ जाएगा क्या? अरे क्लियर है क्या बेटा? ये पहले डब्बे में अपन ने कुल मिश्रण देखा। बढ़े आगे। उसी डब्बे की बात चल रही है, पर इस बार किसको मिलाया जा रहा है? दूध को। तो बताओ बेटा, जब यहाँ दूध को मिलाया जा रहा है तो हम बराबर किसको करें सर? पानी को करें। तो यहाँ काय का मल्टीप्लाई कर दें? 1 का। यहाँ कर दें सर 3 का। क्लियर है क्या? तो सर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर, क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ कर देता हूँ, रेशो हो जाएगा बेटा 7:1 और यहाँ हो जाएगा 9:3। सॉरी 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा बेटा। यहाँ क्या आएगा सर? 3 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 3 और यहाँ भी कितना आएगा? 3। बोलो क्लियर है क्या? दूध कितना मिला रहे थे आप? 10। और रेशो में कितना मिला रहे हो? 2। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी? 5। तो क्या बेटा यहाँ का योग निकाल सकता हूँ क्या? सॉरी यहाँ का योग निकाल सकता हूँ क्या? तो यहाँ का योग कितना आ जाएगा बेटा? 10। बोलो क्लियर है क्या? कितना आ जाएगा बेटा? 10। 10 तो ना आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए बेटा। 10 तो नहीं आएगा बेटा, 50 आएगा ना। देखो इधर, इधर देखना बेटा। सर एक रेशो की वैल्यू कितनी है? 5। एक रेशो की वैल्यू कितनी है? 5। आपको योग निकालना है 10 का, तो क्या आएगा बेटा? 50। बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सर इस विलियन में क्या जोड़ दें? 50 प्लस 2A जोड़ दें क्या सर? 50 प्लस 2A। यार थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बेटा इसमें, कहाँ मिस्टेक हो गई देखो जरा। अरे बेटा एक बहुत बड़ी गलती कर दी, इधर देखो तुमने। ये वाला योग क्यों निकाल रहा हो यार?
ये योग कौन सा निकलेगा बेटा, ये वाला, ये निकलेगा बेटा 14 और 6 का कितना हो गया 20। तो 20 का मान आएगा बेटा, क्या आएगा 20 का मान सर 100। काय का आएगा बेटा 20 का, बार बार ऊपर पहुंच जाते हो, काय का आएगा सर 20 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100। तो सर ये क्या है 100 लीटर डब्बे में बचा है और डब्बे में निकाल कितना लिया आपने ए, तो सर यहाँ का मान कितना हो जाएगा 100 प्लस ए। बोलो क्लियर है क्या बेटा, यहाँ मिश्रण कितना आ जाएगा सर 100 प्लस ए। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ करनी है बेटा, एक रेशो का मान 5 है, किसका निकालना है 10 का, तो कितना आ जाएगा सर 50 प्लस 2 है। बोलो क्लियर है क्या, अरे क्लियर है। तो यहां भी वही मिश्रण था, यहां भी वही मिश्रण था, दोनों मिश्रण क्या है सर समान है, तो दोनों मिश्रण समान है, तो यहां कर रहा हूं बेटा 100 प्लस ए बराबर क्या 50 प्लस 2 है, तो ये 50 चला जाएगा यहां पर, तो कितना आ जाएगा सर माइनस का, तो ये हो जाएगा 50, ये ए आ जाएगा यहाँ पर, तो सर ए आ जाएगा 1, दो में से 1 चला जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 50, कितनी आ गई 50। अब अगर मैं आपसे बोलूंगा कि बताओ मिश्रण कोई सा भी ले लो, एक ही बात है, इसमें ले लूंगा बेटा तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो मिश्रण कितने लीटर का आ गया सर 100 लीटर का। बोलो कहानी क्लियर है क्या, पर उसने मिश्रण नहीं पूछा है, उसने पूछा क्या है पानी की प्रारंभिक मात्रा बताइए, कितनी बतानी है पानी की प्रारंभिक मात्रा बताइए। तो इधर देखना बेटा, यहां से हम क्या कर रहे हैं सर, यहाँ हमारी वैल्यू कितनी थी 100 और यहाँ 50 लीटर निकल चुका है, तो 50 और 100 कितना हो गया 150, तो क्या यहाँ मिश्रण 150 लीटर का था क्या, तो एक की वैल्यू 50 रख दूंगा तो मिश्रण कितने का आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर 150 लीटर का आ जाएगा। कितने लीटर का आ जाएगा बेटा 150 लीटर का, काला भी नहीं दिखेगा, ये ले लेता हूँ 100 प्लस ए की वैल्यू रख दो बेटा 50, तो मिश्रण कितने का आ गया 150 का। बताओ ये 150 रेशो में किसके बराबर 10 के बराबर, किसके बराबर 10 के बराबर, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 15। आपको पानी का मान निकालना है, पानी का मान कितना है 3, तो पानी का मान 3 है, तो यहाँ 3 निकाल लो, तो 15 दिया 43 लीटर क्या आएगा बेटा पानी। क्लियर है क्या बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाइए, ये वाला करो बेटा। ये चल रहा है कि बंद हो गया, कल संडे है ना बेटा, कल आओगे क्या आप लोग, क्यों कहीं जाना है क्या, मतलब अब भी उम्मीद कर रहे हो कि बुलाओगे तो आएंगे। नहीं कहीं कहीं जाना तो जा सकते हो, इसकी कोई समस्या नहीं। पहले छपते थे कार्ड, पता है कि नहीं आपको, कोई सा भी फंक्शन हो या फिर एक्स्ट्रा टाइम हो तो कार्ड दिए जाते थे कि आपको आना है निमंत्रण। अब कार्ड छपना बंद हो गया, क्योंकि उसका कारण है ना बेटा कंपटीशन बहुत हो गया। पहले 10 सीट पे केवल लड़ने वाले 2 ही होते थे, वो बेफिजूल लड़ते थे क्योंकि मालूम है 2 ही का सिलेक्शन होना है। अब 10 सीट पे लड़ने वाले लाखों हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आया क्या आंसर, एक बर्तन में 14:3 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। अब बर्तन में क्या हो रहा है बेटा 25.5 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। तो समझना, इसको मैं बेसिक से बताऊंगा बेटा। यहां मैंने लिख लिया बेटा दूध और यहां लिख लिया मैंने क्या बेटा पानी। हम पहले से कितना निकाल लेते हैं
25.5 पहले से ही निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो सर हमारा रेशो कितना दे रखा है? 14:3। कितना दे रखा है? 14:3। क्लियर है क्या? बढ़ते हैं आगे। मिश्रण में 2.5 लीटर पानी और 5 लीटर दूध मिलाया जाता है। ठीक है, 2.5 लीटर पानी और 5 लीटर दूध मिलाया जाता है। तो क्या सर 2.5 लीटर में यहाँ क्या कर दूं सर? मिला दूं, और यहाँ क्या कर दूं? 5 लीटर मिला दूं। तो मेरा रेशियो क्या हो जाता है? तो परिणामी भी मिश्रण मेरा क्या हो जाता है? 20% पानी हो जाता है। तो बेटा जब 20% पानी होगा तो दूध कितना होगा? 80%। तो क्या रेशो बोल सकता हूँ क्या 1/4 का या फिर 4:1 का? क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? तो आगे बढ़ रहे हैं बेटा, बेसिक से आसान से हो जाएगा। देखना बेटा, क्या लिख दूं सर? दूध मान लेते हैं 14x, पानी मान लेते हैं 3x। दूध कितना मिला रहे हो आप सर? 5 लीटर। पानी कितना मिला रहे हो सर? 2.5 लीटर। तो रेशो कितना हो जाता है? 4/1 का। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या? पर ध्यान रहे, x की वैल्यू निकल रही है, मतलब इन दोनों की वैल्यू निकल रही है। जब भी आंसर आएगा तो क्या जोड़ोगे? 25.5 जोड़ना, तब जाके टोटल क्वांटिटी आएगी। चलो मैं करवा ही देता हूँ जब इतना लिखा है। तो सर यहाँ क्या जाएगा सर? 14x प्लस 5 बराबर कितना जाएगा? 12x प्लस 2.5 का 4 गुना 10 होता है। क्लियर है क्या? तो ये 12x इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो सर आ जाएगा 2x प्लस का, 5 उधर चला जाएगा, 5 बचेगा। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 5/2। बोलो क्लियर है क्या? तो सर यहाँ पर हम 14 की वैल्यू रख दें और 3 की वैल्यू रख दें, तो 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो बेटा, यहाँ ये x मान के रख रहा हूँ बेटा, x मान के, तो x मान के रख रहा हूँ। तो 14 इंटू क्या कर दे सर? 5/2। तो काट दें इसको, तो कितना आ जाएगा? 7। तो 7×5 35। 35 लीटर आपका क्या था? दूध। क्लियर है क्या बेटा? फिर यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं सर, क्या लिखते हैं यहाँ पर? यहाँ लिखते थे सर 3 × 5/2। तो 5 या 15, 15 का आधा सर 7.5 होता है क्या? अरे 7.5 होता है क्या? तो बेटा मैंने दोनों की क्वांटिटी जोड़ के लिखी यहाँ पर। तो दोनों की क्वांटिटी अगर जोड़ के लिखूंगा तो क्या 42.5 होगी क्या? अरे होगी क्या 42.5? तो सर यहाँ मैं क्या लिख दूं? 42.5 लिख दूं। तो ये हमारे डब्बे में मिश्रण क्या है? बचा हुआ है। ये डब्बे में मिश्रण बचा हुआ है। तो डब्बे में से निकाला कितना आपने? 25.50। तो सर 42.5 तो बचा है, 25.5 आपने निकाल लिया। तो डब्बे में मिश्रण कितना आ गया? तो 5 और 3 8, 4 और 2 6, कितना लीटर आ गया सर? 68। प्रारंभिक मात्रा पूछी है तो आंसर क्या आ जाएगा? 68। क्लियर है क्या? इसका एक तरीका और है बेटा, डबल क्रॉस मेथड जिसको बोलते हैं पर बेटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना। ठीक है, फिर इसका जो मिला रहे अपन 5 लीटर का मल्टीप्लाई इसमें करना और 2.5 लीटर का मल्टीप्लाई इसमें करना, और फिर आप जब जोड़ोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। इसको भी अपन कभी मौका मिला तो संज्ञान में लेंगे इस विधि को भी। तभी आपके लिए सबसे बेस्ट है बेटा बेसिक। ठीक है, चलिए ये वाला करके बताइए आज का लास्ट क्वेश्चन। चेक करने के लिए दिया है कि इतना समझाया तो आया कि नहीं आया आपको। क्वांटिटी, क्वांटिटी नहीं आ रहा क्या?
86। और किसी का आंसर 100। चलो देखिएगा, दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें से दूध कितना है 80%। देखना बेटा, सर दूध और पानी का मिश्रण है तो क्या 4:1 लिख सकता हूं क्या? बोलो इसमें कोई दिक्कत? 80% आपका क्या है, दूध है, तो 20% आपका पानी है क्या? तो 20 से काट दूंगा, 20 से कम 20 और 20 चौक 80। बोलो कहानी क्लियर है क्या? रेशियो में मैंने इसको बांट दिया। फिर आगे बढ़ रहा हूं, सर मिश्रण कितना निकाल लें? 75%। तो हम लिख लेते हैं बेटा कि मिश्रण हमने क्या कर रखा है, पहले से निकाल रखा है। कितना निकाल रखा है? 75% निकाल रखा है। अरे बोलो क्लियर है क्या? अब मेरे को एक बात बताओ कि सर यहाँ का अगर अपने को योग आ गया तो बताओ परसेंट में वैल्यू उसकी क्या होगी? 25%। क्या बात, कितनी होगी बेटा? 25%। बोलो ये बात क्लियर है क्या? क्यों होगी 25%? क्योंकि 75% अपन क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो ये बच्चा वो 25% होगा। अगर हमारे को यहाँ की क्वांटिटी मिल जाए तो क्या हम 100% क्वांटिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं बेटा क्या मिलाना है, क्या करना है, क्या लिखा है? 10 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो सर हम मिला देते हैं, कितना पानी? 10 लीटर मिला देते हैं। तो क्या बोला है, पानी मिलाया जाता है। अब मिश्रण में दूध की सांद्रता कितनी हो जाती है? 60। तो क्या यहाँ लिख सकता हूँ सर 1 और यहाँ लिख सकता हूँ क्या सर 3? बोलो ये बात क्लियर है क्या? अच्छा 40% बचेगा, सही कह रहे हो बेटा, 40% बचेगा। बिल्कुल दिमाग लगा रहे हो बेटा, 40% बचेगा। तो सर यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, 20 या 60 और 20 दूना 40। क्लियर है क्या? यहां तक किसी को कोई समस्या तो बता दो, क्योंकि अब आखिरी है, बस ये आखिरी स्टेज अब काय की, आपके मिश्रण की, खत्म होने वाला मिश्रण। केवल एक दो वेराइटी और बची, पर सिंपल है, वो कल बता के पूरा मिश्रण खत्म कर देंगे। तो इसलिए यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हो तो बता दो। नहीं है, बढ़े आगे। तो आगे बढ़ रहे हैं। सर जब आपने पानी मिलाया 10 लीटर तो ये दूध तो क्या होना था, समान होना था या नहीं होना था? तो क्या दूध को समान कर लें? तो यहाँ मल्टीप्लाई काय का होगा? आप बोलोगे सर 4 का। काय का होगा सर? 4 का। यहाँ काय का होगा? आप बोलोगे सर 3 का। बोलो क्लियर है क्या? तो बेटा नया रेशियो बना लो। तो कितना आ जाएगा सर? 4 तिया 12 और 3 एकम 3। यहाँ आ जाएगा 4 तिया 12 और 3 दूना, सॉरी 4 दूना 8। सर यहाँ लीटर में कितना मिला रहे हो? 10 लीटर। तो रेशियो में कितना बढ़ा? 5। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 2। 5 रेशियो की 2 है, 5 रेशियो की 10 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 2। बोलो क्लियर है क्या? तो सर 1 रेशियो की वैल्यू 2 है, तो क्या इसका योग निकाल सकता हूँ क्या? कितना हो गया बेटा? 15। तो 15 का मान कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 15 दूना 15 गुना 2, तो मतलब कितना आ जाएगा सर? 30। तो क्या सर यहाँ की क्वांटिटी आ गई क्या 30 लीटर? बोलो यहाँ की क्वांटिटी आ गई क्या 30 लीटर? तो बेटा सवाल ही खत्म। सर 30 लीटर किसकी वैल्यू है? 25% की। क्या 100% की निकाल सकता हूँ क्या? अरे निकाल सकता हूँ क्या? देखो बेटा बता देते हैं, हटा देते हैं, अपनी कुंडली में जमा लेते हैं। सर 30 लीटर परसेंट में किसके बराबर है? 25 के बराबर है। आपको कुल निकालना है, तो कुल कितना होता है सर? 100। ये बोला ना, अरे दूध की मात्रा निकालनी है बेटा, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले टोटल तो निकाल लो। तो टोटल निकाल लें, 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो 3 चौक 12, मतलब 120 लीटर का आपका क्या था सर? मिश्रण था। क्या था बेटा? मिश्रण। इस 120 लीटर में दूध का रेशो क्या है? 4 है। पानी का रेशो क्या है? 1 है। दोनों का रेशो कितना है? 5। तो सर एक रेशो का मान कितना आ जाएगा सर? कितना आ जाएगा? 24। और आपको किसका निकालना है? दूध का निकालना है। तो 24 चौक कितना होगा सर? 96। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 96। बोलो क्लियर है क्या बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? कहां से समझ में नहीं आया बेटा? मुंह मत बनाओ, मेरे से पूछ लो, मेरे से पूछ लो। ये यहाँ से कोई बात नहीं, मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से समझ में नहीं आया। अरे मिटा देता हूँ बेटा, ये लो, नहीं समझ में आया तो देखो इधर अब।
क्या मिश्रण की वैल्यू हमारे पास 120 लीटर आ गई क्या? अरे आ गई क्या बेटा मिश्रण? अब ये मिश्रण जो है ये रेशो में किसके बराबर, 4 और 1 के बराबर है। तो सर 120 जो है वो अब है रेशो में 5 के बराबर। और आपको क्या निकालना है, दूध का मान निकालना है। दूध का मान यहाँ पर कितना है, 4, तो 5 से काट दिया तो कितना आ गया, 5 दूना 10 और 5 चौक 20, 24 का 4 गुना कर दिया, कितना आ गया 96। क्लियर है? चलिए मिलते हैं बेटा अगले एपिसोड में, यानी कल। बंद कर दो इसको बंद कर दो।